तो इस वीडियो में हम करेंगे मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली हम मेथड सीखेंगे। जैसे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास FIFO मेथड है, HIFO मेथड है, LIFO मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड है और सिंपल एवरेज मेथड है। ये 5 मेथड हैं जो हम एग्ज़ाम में देखते हैं। ठीक है, और ये आपके सिलेबस में है मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग में। सबसे पहले हम करेंगे FIFO मेथड। तो FIFO मेथड तो वैसे हमारा यही क्वेश्चन है। अब हम इसको सीखते हैं। देखो क्या है कि आपको बोला हुआ है कि अप्रैल 1, 2019 को ओपनिंग बैलेंस है 1000 का। अप्रैल 3 को आपको दिया हुआ है रिसिप्ट और इशू। मतलब इसमें क्या होता है ना, रिसिप्ट और इशू देते हैं। तो पहले हम फॉर्मेट सीखते हैं कि कैसे बनाना है। इसका जो फॉर्मेट है ना वो क्या है कि हमें डेट, फॉर्मेट क्या है कि हमें यहाँ पे लिखनी है डेट। ठीक है, और उसके बाद हमें लिखनी है रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स में आएगा आपका क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। फिर आएगी आपकी इश्यूज़। इसमें आएगा क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। फिर आएगा आपका बैलेंस। इसके अंदर भी आएगा क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक है, इस कॉलम में हम डेट्स लिखेंगे। इस कॉलम में हम डेट्स लिखेंगे, ये वाले कॉलम में। और यहाँ पर रिसिप्ट्स आएंगी, यहाँ पर इशू और यहाँ पर बैलेंस। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है अप्रैल 1 को 2019 को 1000, कॉस्ट पर यूनिट 5। ठीक है, अप्रैल 1 को आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1000 का और कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 5। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करनी है एंट्री। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल 2019 को 1005 का, तो यहाँ मैं लिखूँगी 2019। ठीक है, 2019 अप्रैल 1। ठीक है, 2019 अप्रैल 1 ओपनिंग बैलेंस है 1005। ओपनिंग बैलेंस सीधा बैलेंस में आता है 1000, तो रेट में आपका आ जाएगा 5। और फिर आप क्या करोगे, 1000 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5000 और वो हम लिख देंगे अमाउंट में। ठीक है, फिर उसके बाद आपको अप्रैल 3 को 5000 की 5 यूनिट पर क्या दी हुई है, इन्होंने रिसिप्ट दी हुई है। तो रिसिप्ट हमेशा यहाँ आती है। देखो गाइस, क्वेश्चन को समझो और उसको उसके अकॉर्डिंग करना है। जैसे इन्होंने हमें रिसिप्ट्स दी होंगी क्वेश्चन में, और इन्होंने हमें कॉस्ट पर यूनिट दी होगी, और इन्होंने मटेरियल इशूड दिया होगा। तो डेट बताई होगी, जैसे अप्रैल 1 को, 3 को, 12 को, ऐसे डेट बताई होगी। तो जैसे इन्होंने ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1000 का, उसकी कॉस्ट पर यूनिट 5 है। अप्रैल 3 को 5000 का रिसिप्ट है, उसकी ओपनिंग कॉस्ट पर यूनिट 6 है। अप्रैल 12 को 3000 का रिसिप्ट है, उसकी यूनिट 5 है।
फिर अप्रैल 4 को, ये सब अप्रैल ही है, ठीक है, नॉट राइटिंग अप्रैल, आई एम जस्ट राइटिंग द डेट्स। तो 4 को जो यहाँ पे डेट आएंगी और यहाँ पे ये दे देंगे आपको यूनिट्स, ठीक है। तो अप्रैल 4 को यूनिट्स हैं 3000 की, अप्रैल 6 को 2000 की इशूड मटेरियल है और अप्रैल 15 को 1500 का इशूड मटेरियल है। एक इन्होंने ये भी बोल दिया 7 अप्रैल को क्या है, शॉर्टेज है 150 यूनिट की। ये बेसिकली आपका क्वेश्चन है, मैंने अच्छे से लिख दिया है। वैसे ऊपर जो है थोड़ा सा मतलब स्टेटमेंट काइंड ऑफ था, तो आपको मे बी थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा हो समझने में, बट ये क्लियर वर्जन है। अब मैंने ओपनिंग बैलेंस तो यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा ये वाला स्टेप हो गया ना, ओपनिंग बैलेंस वाला स्टेप मेरा हो गया। अब देखो एक के बाद कौन सी डेट आती है, 3 को क्या है 5006 के हिसाब से रिसिप्ट हुई है, ये रिसिप्ट है और ये मटेरियल इशूड है, ठीक है। तो 5000 की 6 से रिसिप्ट है, तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ रिसिप्ट में लिखेंगे 5 को क्या है 5000 की 6 के हिसाब से रिसिप्ट है, तो 5000 इंटू 6 इज़ 30,000, तो यहाँ पे 30,000 आएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे जैसे एक डेट गई आपने यहाँ लाइन लगा दी। अब आप देखोगे कि मेरे पास 5000 का माल तो पड़ा हुआ है और अब मेरे पास 5006 30,000 का माल नया आ गया, ठीक है। और फिर आप फिर से लाइन लगा दोगे। अब 5 के बाद कौन सी डेट आएगी, अभी हमने कौन सी डेट की करी थी एंट्री, 3 की। यहाँ पे गलती से मैंने 5 लिख लिया, ये 3 की थी, अप्रैल 3 की। अब देखो गाइस 3 के बाद कौन सी डेट आएगी, 4। तो 4 को क्या है इशू हो रहा है 3 का 3000 का, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का 3000 को इशू है, तो हम लिखेंगे 4 डेट, इशू कितने का है आपका 3000 का। अब देखो फीफो मेथड है, ये क्या मेथड है, ये फीफो। तो फीफो के अंदर हमें जो चीज़ पहले आती है उसको बेचनी होती है पहले, ठीक है। फीफो का मतलब ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो फर्स्ट आइटम पहले आई है हमारी 1000 की, पहले हम 3000 हमें करने हैं इशू, पहले हम 1000 ये जो पहले वाले पड़े हैं उसमें से 1000 को निकालेंगे, ठीक है। अब इसमें से 1000 तो हमने कर दिए, पर हमें तो 3000 करने हैं। अब ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, अब 5000 वाले में से लेंगे, 5000 वाले में से 2000 और यूनिट्स इसकी फिर 6 है तो इसकी 6 ले ली, उसकी 5 थी तो उसकी 5 ले ली थी, ठीक है। उसके बाद 2000 इंटू 6 कितना हुआ, 2000 इंटू 6 हुआ आपका 12000, ठीक है। तो यहाँ पर 1000 तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, 5000 में से हमारे पास कितना बच गया, 5000 माइनस 2000 3000, यूनिट 6 जो थी इसकी, ये देखो ये 6 ही थी, ठीक है। 3000 इंटू 6 कर दो आप, ये आपका बैलेंस है, ठीक है, 18000 का। उसके बाद अप्रैल 4 हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट डेट देखो, 4 की हमने कर दी एंट्री, अब 6 की डेट आएगी। 4 के बाद 6 है, 6 को क्या है 2000 का मटेरियल इशू, तो अप्रैल 6 को 2000 का मटेरियल इशू है। अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक सिंगल चीज़ है 3000, तो 3000 में से ही हमें कितने का इशू करना है 2000 का, तो इसमें से कर दो सीधा 2000 इंटू 6 12,000, यहाँ पे कितना बच जाएगा 1000 इंटू 6 6000।
अब हमारे पास इन्होंने बोला हुआ है कि 7 को शॉर्टेज है 150 यूनिट की। अब शॉर्टेज का ट्रीटमेंट क्या होता है? शॉर्टेज का ट्रीटमेंट ये होता है कि आपकी मर्ज़ी होती है, या तो आप शॉर्टेज को ट्रीट कर लो नॉर्मल, या आप शॉर्टेज को ट्रीट कर लो एबनॉर्मल। दैट्स डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, शॉर्टेज को आप नॉर्मल भी ट्रीट कर सकते हो, शॉर्टेज को आप एबनॉर्मल भी ट्रीट कर सकते हो। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि आपको क्या ट्रीट करना है। पर अब जो भी ट्रीट करो, वर्किंग नोट पे नीचे लिख दो कि वी हैव ट्रीटेड द नॉर्मल लॉस एज नॉर्मल या एबनॉर्मल। अभी इस क्वेश्चन के लिए मैं शॉर्टेज को नॉर्मल ट्रीट कर रही हूँ, ठीक है। बट दिस इज़ अ रूल फॉर यू गाइस कि व्हेनेवर यू विल ट्रीट शॉर्टेज, यू विल ट्रीट इट एबनॉर्मल, ठीक है। क्यों? क्योंकि एबनॉर्मल लॉस इज़ अ नॉर्मल इशू। एबनॉर्मल लॉस मतलब क्या होता है कि जैसे आप नॉर्मल इशू कर रहे हो ना, वैसे ही आपको एबनॉर्मल लॉस को ट्रीट करना होता है, नॉर्मल इशू। पर फॉर नॉर्मल लॉस एक ट्रीटमेंट अलग होता है। जो हमारा शॉर्टेज होता है ना, वो एबनॉर्मल लॉस होता है, ठीक है। आप समझो, शॉर्टेज जो होता है आप कह सकते हो कि वो एक एबनॉर्मल लॉस है, पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम उसे नॉर्मल भी दिखा सकते हैं और उसे एबनॉर्मल भी दिखा सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप इसे एबनॉर्मल दिखाओ, क्योंकि ये इजी होता है दिखाना, ठीक है। पर अगर इफ़ शॉर्टेज इज स्टेटेड एज नॉर्मल लॉस, क्वेश्चन में बोल दिया कि ये तो भाई नॉर्मल लॉस ही है, फिर तो आपको नॉर्मल लॉस ही दिखाना है इसे। अब नॉर्मल लॉस में क्या होता है? इन नॉर्मल लॉस वी राइट द क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस, वी राइट द क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस इन क्वांटिटी इशू कॉलम, or then write the balance, and then write the balance by reducing the quantity, by reducing the quantity while the amount will remain same. And then we divide amount with quantity. कहने का मतलब अभी मैं आपको इस क्वेश्चन में मैं नॉर्मल लॉस से ट्रीट कर रही हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। गलत नॉर्मल लॉस भी नहीं है, इसको मैं चाहे एबनॉर्मल ट्रीट करूँ चाहे नॉर्मल, गलत कुछ भी नहीं है। पर मैं अभी आपको समझाने के लिए इसे नॉर्मल लॉस ट्रीट करूँगी। जैसे कितना है, ये कितना है, 7 अप्रैल को शॉर्टेज है 150 यूनिट की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 150 लिख देंगे क्वांटिटी में, और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। और 1000 में से 150 बैलेंस की क्वांटिटी में से माइनस कर लो 150। 1000 माइनस 150 कितना हुआ, 850। फिर अमाउंट सेम रहेगी, अमाउंट सेम रहेगी जो कि है 6000। अब हम क्या करेंगे, अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब 6000 डिवाइडेड बाय 850 कितना हो जाएगा, 7.059। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी, 7.059। दिस इज़ हाउ वी ट्रीट अ नॉर्मल लॉस। और यहाँ पे आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, लिखना ही है मतलब आपको कि एक शॉर्टेज है, ठीक है। मूविंग फर्दर,
मूविंग फर्दर वी हैव अ एंट्री नाउ ऑन अप्रैल 7 की हो गई। 7 के बाद कौन सी डेट आएगी? 12। तो अप्रैल 12 को आपकी एंट्री है 3005 की यूनिट से आपके पास रिसिप्ट है। तो यहाँ पर मैं रिसिप्ट कर दूँगी 12 को 3005 की यूनिट से 15,000 मल्टीप्लाई करके 3000 इंटू 5 और यहाँ पे 857.059 6000 आपका पहले से पड़ा था। 3005 की यूनिट से 15,000 आपके पास नया आ गया। ठीक है। उसके बाद अप्रैल 15 की एंट्री है, मटेरियल इशू हुआ है 1500। तो अप्रैल 15 को मटेरियल इश्यूड करना है 1500। पहले टीफो मेथड है तो 850 पहले उठाएंगे क्योंकि फर्स्ट में पहले वो पड़ा हुआ है, इसको ख़त्म कर दिया। अब मटेरियल कितना इशू करना है? 1500। तो 1500 इशू करना है। 1500 माइनस 850 कितना हो गया? 1500 माइनस 850 इज़ योर 650। तो यहाँ पे आ जाएगा 650, सॉरी, तो आपको 650 और चाहिए तो 650 इसमें से ले लो 3000 वाले में से, तो इसकी 5 की यूनिट हो गई। 650 इंटू 5 इज़ 3250। तो यहाँ पे कितना बच गया आपके पास? 3000 माइनस 650, 850 तो पूरा ख़त्म हो गया। 3000 में से जब हम 650 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचा 2350। तो 2350 यहाँ बच गया। 5 की यूनिट का अमाउंट कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके? 11750। ये आपका क्वेश्चन यहाँ हो गया ख़त्म। आप यहाँ पे वर्किंग नोट पे लिख दो कि वी हैव ट्रीटेड, या फिर लिख लो इट हैज़ बीन ट्रीटेड, इट हैज़ बीन ट्रीटेड एज नॉर्मल वेस्टेज, या फिर लिख लो वी हैव ट्रीटेड स्टोरेज एज नॉर्मल। ठीक है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। ये आपका पूरा क्वेश्चन आपका हो गया फीको मेथड का। ठीक है। तो ये इजी था। इसके बाद हम सीखेंगे लीफो मेथड।